हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्सेज फॉर क्लास 11th एंड 12th। आपने देखा था एक क्रैश कोर्स मैंने बनाया था केमिकल काइनेटिक्स का और यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराए थे जो थे स्टोइचियोमेट्रिक बेस्ड। ओके, नाउ हम लोग कौन से सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल्स? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेस्ड, यानी कि आप जानते हैं 11th और 12th क्लास में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कितना दिया है हमें हाफ लाइफ पीरियड? 1386 सेकेंड्स। ओके, और हमसे पूछा क्या गया है, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी हमें रेट कांस्टेंट बताना है। चलिए तो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको दिया हुआ है टी हाफ। टी हाफ कितना दिया है? 1386 सेकेंड्स, राइट, ये आपको दिया है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब भी रेट कांस्टेंट निकालना होता है तो वो किस पर डिपेंड करता है? ओनली ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? अगर आपने मेरा क्रैश कोर्स देखा था तो आपको फॉर्मूलेज लर्न हो चुके होंगे। तो फॉर्मूला था 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या आता है? 0.693 डिवाइडेड बाई 1386। ओके, आप इसे डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैलकुलेशंस बहुत ही इजी होती हैं, अगर आप थोड़ा भी दिमाग यूज करते हैं तो आप इन्हें बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2000 आ जाएगा। चलिए इसे कुछ इस तरीके से लिख लीजिए आप, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू पावर -3, राइट। और इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 10 टू पावर -3। और इसकी यूनिट क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स 1। और अगर आप यहाँ भी देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इसकी हाफ लाइफ की यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो आप इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सेकेंड इनवर्स 1 यहाँ पर यूनिट बन जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब भी आपको यूनिट निकालनी होती है के की तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? अगर आपको याद है आप रिमाइंड कर सकते हैं, क्या था फॉर्मूला? मोल डिवाइडेड बाई लीटर, और इसकी पावर क्या होगी? 1 माइनस एन टाइम इनवर्स 1, ये होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता है एन क्या है? ऑर्डर रिएक्शन का। और एन की वैल्यू आपको क्या दी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी जीरो। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा? मोल पर लीटर 1 माइनस जीरो किसके बराबर होगा? 1 के, टाइम इनवर्स 1। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है? मोल लीटर इनवर्स 1 एंड टाइम किसमें है? सेकंड में, सेकंड इनवर्स 1। अब चलिए इसे मैच करके देख लीजिए आप, किससे मैच हो रहा है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इन अ सर्टेन एंजाइम कैटेलाइज्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और उसकी हाफ लाइफ हमें दी है 138 सेकेंड्स, राइट। अभी हमसे क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम 1.28 मिलीग्राम्स पर लीटर टू 0.4 मिलीग्राम्स पर लीटर। ओके, यानी कि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है और फाइनल कंसंट्रेशन दी हुई है, और हमें क्या दिया हुआ है? टी हाफ दिया हुआ है, राइट। तो जब आपको टी हाफ दिया हुआ है तो आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। के की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है? 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू आपको पुट कर देनी है यहाँ पर। तो क्या आएगा? 0.693 डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यू आपको दी है? 138 सेकेंड्स, राइट। चलिए ये तो हो गई आपकी वैल्यू किसकी? के की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फॉर्मूला क्या होगा? 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन। तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज पुट डाउन कर दीजिए। 2.303 डिवाइडेड बाई, अब आप इस वैल्यू को ऐसे ही रख सकते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। इसलिए आपको पहले कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, आप पहले वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखिए लॉग, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी है? 1.28 और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.04। अभी आप इसको अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा आंसर? यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका लॉग ऑफ 32, राइट। अब इस 32 को अगर आप, ये जो दिया है 32, इसको आप 2 की टर्म्स में लिखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं?
2 टू पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको 2 टू पावर 5 से रिप्लेस कर सकते हैं, लॉग ऑफ 2 टू पावर 5, राइट। तो आपकी वैल्यू क्या आती है 2.303 और आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा यहाँ पर इससे, तो ये वैल्यू यहाँ पर 0.93 इंटू 138 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा इंटू 5 लॉग ऑफ 2, राइट। इस वैल्यू को आप यहाँ पर कैंसिल करिए तो आपको क्या मिलता है 0.3, इसको आप इससे डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा 46। 46 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, log 2 की वैल्यू रख दीजिए 0.3010। तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 690 सेकेंड्स। ओके, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% of the reaction completes in 4 hours, then how much time is required to complete 87.5% of the reaction। यानी आपको क्या दिया हुआ है T 75% दिया हुआ है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था 2T हाफ के बराबर होता है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है T 87.5%। तो ये भी आप लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। वैसे तो मैंने आपको सब क्रैश कोर्स में बताया है, ये होता है 3T हाफ के बराबर, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। T 75% किसके बराबर है, आपको दिया हुआ है वो किसके बराबर है 4 आवर्स के, राइट। तो फिर आप T हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। T हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 आवर्स, राइट। ये आ गई आपकी T हाफ की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट डाउन कर दीजिए 3 इंटू 2 यानी कि जो आपकी T 87.5% है वो कितनी हो गई 6 आवर्स, राइट। तो ये आपका आंसर है जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, हमने थोड़ा भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। देखिए व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज डबल्ड इन अ रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इनमें हमसे क्या कहा गया है, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की थी उसको डबल कर दिया, लेकिन इसकी हाफ लाइफ पीरियड अफेक्टेड नहीं हुई। तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभी मैंने आपको फर्स्ट और आपके कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, मैंने आपको दोनों बताया था और ये भी बताया था कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या थी, टी एफ की वैल्यू ये थी 0.693 डिवाइडेड बाई के। देखिए यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है क्या, नहीं है। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। फॉर ए रिएक्शन, हमें ये रिएक्शन दिए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जनरली क्वेश्चन पेपर्स में इस रिएक्शन के बारे में पूछा ही जाता है। 2N2O5 4NO2 बना रहे हैं और O2 बना रहे हैं, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन दी है आपको N2O5 की, यानी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन दी है कितनी है 7.2 मोल्स पर लीटर, और आफ्टर 20 मिनट्स NO2 जो बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 2.4 मोल्स पर लीटर। हमें बताना है व्हाट विल बी द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन मोल्स पर लीटर पर मिनट, राइट। पहली बात तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो आप देखिए। N2O5 आपको दिया है, ठीक है, ये किस में चेंज हो रहा है 4NO2 में और O2 में, ठीक है। ये रिएक्शन आपको वैसे याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या होता है इनिशियल स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन होगी A और आफ्टर सम टाइम यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0। आफ्टर सम टाइम मतलब जब टाइम T हो जाता है उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी A माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2 लगा है तो आपको क्या करना है A माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लगी है तो ये होगा x, ठीक है। और यहाँ पर 4 लगा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x, ठीक है। ये होता है इसको करने का तरीका, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आपको दो चीजें पता चल गई, क्या पता चला कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T कितनी है A माइनस 2x, ठीक है। अभी आपको क्या वैल्यू दी हुई है, आपको वैल्यू दी हुई है 20 मिनट्स के बाद NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है 2.4 मोल्स पर लीटर, यानी जो ये T है इसकी वैल्यू कितनी है 20 मिनट्स है, राइट। ये तो हो गई T की वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू आपको दी हुई है 4x, ये कितना है 2.4 है, ठीक है। तो इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 2.4 डिवाइडेड बाई 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 0.6, ठीक है। ये वैल्यू निकल आई x की।
अब आप इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस 2x, 2 इंटू 0.6। ए की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है, 7.2 माइनस 1.2, यानी कि जो ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t वो कितनी हो जाएगी, 6.0। ठीक है, तो आपको दोनों कंसंट्रेशन पता चल गई। अब आप क्या कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो रेट के लिए एक सिंपल थ्योरम हमने क्या बताई थी, एक डेफिनेशन थी। आपने जो सबसे पहले क्रैश कोर्स जब मैंने आपको बताया था उसमें सबसे पहले एक बात बताई थी आपको रेट के बारे में, क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल यानी टी। इससे डिवाइड कर दीजिए तो भी आपको रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता है कितनी थी, 7.2, और 20 मिनट्स के बाद कंसंट्रेशन कितनी रह गई, ये अभी आपने निकाला, ये थी 6.0, और टाइम कितना था, 20 मिनट्स। तो चलिए इससे पता करिए वैल्यू कितनी निकली आपकी, 0.06, ये हो गई आपकी वैल्यू। अब आप मैच कर सकते हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव डिके से संबंधित क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 आइसोटोप इज 5730 years. Okay, how much time it will take so that 25% of CO2 was found in the sample. ठीक है, तो ये देखिए पहली बात तो क्या है, आपको हाफ लाइफ दी है एक रेडियो एक्टिव डिके की, कितनी है, 5730 years, राइट। और हमसे क्या पूछा गया, हाउ मच टाइम इट विल टेक सो दैट 25% ऑफ CO2 was फाउंड इन सैंपल, कितना समय लगेगा जबकि हमें 25% ऑफ CO2 मिले सैंपल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन पेपर से निकाले हुए हैं, अलग अलग एग्जाम से, एम्स से, नीट है, अलग अलग एग्जाम से लिए हैं। तो आप क्वेश्चंस को जरूर कवर करिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, टी हाफ दिया है, कितना है, 5730 ईयर्स। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, अभी इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप पूरा फॉर्मूला भी कर सकते हैं, आप फॉर्मूला पूरा रखते हैं और फिर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको क्या दिया है कि 25% CO2 सैंपल में मिलती है, यानी कि जो कार्बन है वो CO2 में चेंज हो रहा है, यानी कि 75% जो है वो डिके हो चुका है ना, तभी तो जो मिल रहा है हमें प्रोडक्ट वो कितना है, 25% है ना। तो हमें क्या निकालना है, T 75% या T 3/4, कुछ भी कहिए, इसे एक ही बात है। तो इसको किससे निकाल सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला है 2T हाफ, T 75% इज इक्वल टू 2T हाफ। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 5730, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 11,460 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली करा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय log k इज इक्वल टू 14 माइनस 1.2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई t, then what will be the value of temperature if its half life period is 6.93 into 10⁻³ minutes। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि जब भी लॉगरिथम के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप लोगों को मुश्किल लगने लगते हैं, लेकिन अगर आप इसे मेरे साथ करते हैं तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन काफी इजी है। देखिए तो क्या करना है आपको, आपको दी है टी आपकी वैल्यू कितनी दी है, 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट्स, ये वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो इससे आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको किससे डिवाइड कर देंगे आप, टी हाफ से, 6.93 इंटू 10⁻³ से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आ गई आपकी वैल्यू, कितनी आ गई, 10⁻²। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू दी है, log k की, log k की वैल्यू दी है कितनी, 14 माइनस 1.2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टी, ये किसकी वैल्यू है, log k की। तो यहाँ भी आप इसका log ले लीजिए, इसका आप log लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉगरिथम ऑफ k विल बी इक्वल टू, यहाँ भी आप log लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, log 10⁻²। इसको आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको आप लिख सकते हैं 2 log of 10, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 14 माइनस 1.2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टी विल बी इक्वल टू, अब log 10 की वैल्यू तो 1 होती है तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के। ठीक है, तो आप इसे इस साइड ले जाएंगे और 2 को इस साइड लाएंगे तो आपकी क्या आता है आंसर, 1.2 इंटू 10⁻⁴
4 divided by t will be equal to 14 minus 2 will be equal to 12, यानी कि जो t है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.2 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि ये वैल्यू आती है किसमें 1000 केल्विन। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कुछ मुश्किल भी नहीं था, लेकिन बस आप लोग लॉग से डर जाते हैं, लेकिन लॉग डरने की बात नहीं है, इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर एक ग्राफिकल क्वेश्चन भी मैंने लिया है जिससे आप समझ सकें। मैंने कुछ ग्राफ्स आपको ऑलरेडी क्रैश कोर्स में बताए हैं, तो वो ग्राफ्स आपको जरूर देखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बहुत ही इजीली हो जाते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो पहली चीज तो आप ये देखिए, ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि जब भी आप लॉगरिथम ऑफ a माइनस एक्स और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव स्लोप मिलता है। ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, यानी ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये सही आंसर है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, पॉजिटिव स्लोप नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर कर्व क्या है, ये दिया है आपको टी हाफ और ये दिए कंसंट्रेशन। ठीक है, इनके बीच में आपने ग्राफ खींचा तो ये आपको ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। आप चाहे कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ाइए, टी हाफ नहीं बढ़ेगा, टी हाफ वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि टी हाफ जो है वो ए पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 1 एंड 3 बोथ ये सही आंसर है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पे बेस्ड। अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, उससे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस पर, वो भी हम लोगों को देखने हैं। तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।